नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिंदुस्तान की सियासत में धर्म सबसे बड़ा हथियार रहा है। मुगल काल से शुरू हुई ये धर्म की लड़ाई अंग्रेजों के हिंदुस्तान में रहने तक कायम रही। देश आजाद हुआ, सरकारें बदली, पीढ़ियां बदली, लेकिन यह धर्म युद्ध खत्म नहीं हुआ। मुगल काल से शुरू हुए विवाद 21वीं सदी में भी देश के सामने खड़े हैं। कालांतर से चली आ रही जंग आज भी जारी है। कोर्ट सजती है, दलीलें दी जाती है, वैज्ञानिक तरीके निकाले जाते हैं, इतिहास का जिक्र होता है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते हैं। अब ये जंग काशी पहुंच चुकी है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद को निपटाने के लिए कोर्ट आगे आई है। सर्वे किया जा रहा है, विरोध हो रहा है, जिसके बीच एक रिपोर्ट तैयार होगी और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आखिर ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मंदिर, किसका दावा है सही? सवाल है कि क्या सर्वे से ज्ञानवापी मस्जिद का सच सामने आ पाएगा और क्या इस सर्वे और वीडियोग्राफी से काशी मंदिर मस्जिद विवाद के समाधान की संभावना और प्रबल हो जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर आज सर्वे का दूसरा दिन है। पहले दिन करीब 2.5 घंटे तक सर्वे और वीडियोग्राफी हो सकी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते कोर्ट कमिश्नर मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा सके। जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है उस पर कार्रवाई संपूर्ण हुई, उसकी वीडियोग्राफी हो गई है। जब मस्जिद के अंदर हम लोग जा रहे थे तो मुस्लिम साइड ने उसमें ऑब्जेक्ट किया है और काफ़ी देर बहसा बहसी के बाद उन्होंने उनकी कोशिश ये थी लटकाने अटकाने भटकाने की कि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग ना जा सकें। कमिश्नर जो एडवोकेट कमिश्नर है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है और कल हम लोग बैरिकेडिंग के अंदर जाके वीडियोग्राफी करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पहले दिन मस्जिद के पश्चिमी छोर की तरफ वीडियोग्राफी हुई, जिसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने बहस में उलझाकर समय खराब किया। जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट कमिश्नर पर ही पक्षपात के आरोप लगाते हुए उन्हें बदलवाने के लिए कोर्ट में याचिका देने का मन बनाया है। दोनों पक्षों के वकीलों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। ऑर्डर जो है वो क्लियर ऑर्डर है, 26/4 का ऑर्डर है और मैं चाहूंगा आप सब लोग पढ़ लें। हुआ है कि उसमें लिखा है कि बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं, लेकिन 26/4 का जो ऑर्डर है वो बैरिकेडिंग के अंदर जाने का ऑर्डर है, इसलिए सब लोग उसको पढ़ लें। और मैं गलत बयान देने का आदी नहीं हूँ, तो 26/4 का ऑर्डर बहुत क्लियर है सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब का, और इसीलिए उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो एडवोकेट कमिश्नर उन्होंने आज अपना आदेश जारी किया और कल हम लोग 3 बजे उसके अंदर जाएंगे। मास के पश्चिम तरफ जो चबूतरा है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई। उसके बाद कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसको खुलवा करके अंदर जाने के लिए प्रयास किया, जिस पर मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया और मैंने कहा कि कोर्ट का कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि मन की बैरिकेडिंग के अंदर आप जाकर के उसका वीडियोग्राफी लें, लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खुलवा करके उसकी वीडियोग्राफी लेने का आदेश है, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लिहाजा मैं वकील कमिश्नर के निष्पक्षता पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि आपका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है, आप पार्टी के रूप में यहाँ पर कार्रवाई करने आ रहे हैं, आप पर मुझको कोई भरोसा नहीं है। और कल मैं इसी आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे करके इन वकील कमिश्नर महोदय को मैं बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा। हिंदू पक्ष की ओर से बताया गया कि श्रृंगार गौरी की जहां पर पूजा की जाती है उसके भी विग्रह और दूसरे देवी देवताओं के चिन्ह कैमरे में कैद हो गए। काफी भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले। माँ श्रृंगार गौरी की जहाँ पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले। वो सारी चीजें कमीशन के एडवोकेट कमिश्नर साहब ने, जो 2 कैमरामैन थे, उनकी नेतृत्व में उसको रिकॉर्ड किया। हिंदू पक्ष के एक और वकील विक्रम शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को भी मस्जिद में जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सूर्यास्त की वजह से टीम वहां नहीं जा सकी। उन्होंने कहा कि तहखाने में जाना भी प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा है। कमिश्नर साहब आपको बताएंगे। बिल्कुल जाएंगे, हमारे प्लेंट में है, सब कुछ है, हम अंदर तक जाएंगे। लेकिन जो वकील थे उन्होंने कहा था कि ये जी ये नहीं था कि तहखाने में आप जाएंगे। एकदम जाएंगे। वो तहखाना जो है मंदिर का तहखाना है, उसमें जरूर जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के वकील और राम मंदिर के पक्षकार हरिशंकर जैन ने कहा कि अभी पूरे परिसर के सर्वे में काफी समय लगेगा, यानी कम उम्मीद है कि 10 मई तक ये काम पूरा हो पाएगा। एडवोकेट कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से कोऑर्डिनेट करके ये बात लिख दी है कि कल हम बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे और कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए। दरअसल 6 मई को जब लंबे समय बाद काशी में मंदिर मस्जिद परिसर के सर्वे की घड़ी आई तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना हंगामा किया कि पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। कोर्ट के आदेश के बाद जब शुक्रवार को सर्वे टीम परिसर के पास पहुंची तो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए मुस्लिमों ने जमकर हंगामा किया। इस वक्त मौजूद हैं हम कॉम्प्लेक्स में काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी के, और मेरे पीछे आप जो भीड़ इस वक्त देख रहे हैं उस भीड़ को देखकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद पूरी तरीके से फुल हो गया था और आज जो है पहले के मुकाबले ज्यादा लोग आए, इसलिए पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं डिप्लॉय है और उन लोगों को वापस कर रही है, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही थी और मस्जिद जो है वो फुल हो गया था। और इसी के चलते वाराणसी पुलिस इस वक्त आप देखिए बीच सड़क से गुदौलिया चौराहे की तरफ उस भीड़ को ले जा रही। फिलहाल ये गहमा गहमी ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर की वजह से है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के अंदर ही श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं के विग्रह हैं, जिनकी रोज पूजा की इजाजत दी जाए। कोर्ट सर्वे के जरिए यही बात जानना चाहता है कि क्या वाकई मस्जिद के अंदर मंदिर है। लेकिन इस मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कोर्ट के सर्वे के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के एक हिस्से का राजनीतिक इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो पूरा मसला है, इसमें जो आदेश दिया गया है वही इनवैलिड है, असंवैधानिक है, क्योंकि 1991 का धर्मस्थल अधिनियम स्पष्ट तौर पे ये आदेश देता है कि जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर की जो भी स्थिति रही हो 15 अगस्त 1947 को उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। यहां तक कि उसको चैलेंज करने के लिए कोई पिटीशन डाला जाता है तो वो न तो कोर्ट में, न किसी ट्रिब्यूनल में, न किसी प्राधिकरण के सामने स्वीकार करने योग्य भी होगा। इसीलिए आज तक चाहे वो काशी का मसला रहा हो, चाहे मथुरा का मसला रहा हो, कभी भी उसको इंटरटेन नहीं किया गया। 6 मई को सर्वे के दौरान कुछ मुस्लिम कहते दिखे कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां होने का दावा सरासर गलत है और बाबरी मस्जिद में भी मूर्तियां नहीं थी। कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर ये नहीं किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में घुस करके कोई चीज आप वीडियोग्राफी करावें, क्योंकि खुद उनके मुताबिक अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो मां श्रृंगार गौरी का जो मूर्ति है वहां पर, वह मस्जिद के वेस्टर्न दीवार के बाहर है। तो अगर बाहर है तो मंदिर में घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मंदिर में, मस्जिद में घुसने के लिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया ही नहीं। वहीं संत समाज ने सर्वे के विरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा है, मुस्लिम पक्ष सर्वे और कानूनी प्रक्रिया से क्यों भाग रहा है। 1935, 36, 37 के मुकदमे में भी सर्वे हुआ है। 2 बार जिला जज खुद एसबी सिंह थे 1935 में, वो गए हैं उस ज्ञानवापी के अंदर। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जिसे आप छुपा रहे हैं, जिसे आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। तो ज्ञानवापी का सर्वे हो, कोई हिला हवाली नहीं हो और प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, ये प्रशासनिक जिम्मेदारी है। कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराना। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर जुमे की नमाज में इतनी भीड़ नहीं होती है। मस्जिद में वीडियोग्राफी की बात सुनकर ही इतनी भीड़ पहुंची थी। आज जो भीड़ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्या डेली इतनी आती है? नहीं, सिर्फ जुम्मे के दिन आती है। जुम्मे के दिन इतनी भीड़ नहीं आती है। मतलब हर जुम्मे को नमाज तो होती है, लेकिन एक कोई फैसला उसला के लेकर के इतनी भीड़ आई है आज। अच्छा, हाँ। मतलब डेली इतना नहीं आती है। हालांकि हमने 1-2 लोगों से जब बात की, वो कह रहे हैं ऐसा ईद है, ईद खत्म हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मतलब जो ये प्रशासन का जो आया है, हाईकोर्ट का आदेश आया है सर्वे के लिए, उसी लिए पूरे बनारस के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं ताकि अपना भी दिखावे कि हम लोग भी जागृत हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी
हाँ, तो मस्जिद से तो ये कहा ही जा रहा है कि हम अलाउ ही नहीं करेंगे किसी को। नहीं, बात तो सही है, लेकिन बाकी पब्लिक तो चली गई ना, मतलब नहीं, उनका ये कहना है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आएंगे उनको अंदर नहीं आने देंगे। बोल रहा है, लेकिन देखिए तो प्रशासन के आगे किसी का बस नहीं चलता है। प्रशासन का तैयार हो जाएंगे तो अच्छे लोग भीतर घुस जाएंगे, लोग खड़े रह जाएंगे। सर्वे की टाइमिंग और जुमे की नमाज एक साथ होने से हालात बेकाबू होते दिख रहे थे, लेकिन प्रशासन ने सूझबूझ से हालात को बिगड़ने नहीं दिया। जुमे की नमाज भी है और आप देख सकते हैं जो मुस्लिम लोग हैं आज नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं। इनकी तादाद आज काफी ज्यादा है, क्योंकि पहले ही जो कमिटी है, जो मुस्लिम पक्ष है, उसने कह रखा है कि मस्जिद के भीतर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। हालांकि जो अदालत है उसकी तरफ से जब ये कहा गया कि आज सर्वे होना है, उसके बाद से आज आप देखिए तादाद, जो नमाज पढ़ने वालों की तादाद है वो कई गुना बढ़ी हुई है। लंबी सी कतार आपको इस वक्त दिखाई देगी और ये लोग हैं जो आज इस ज्ञानवापी मस्जिद में आज नमाज अदा करेंगे। सर्वे के पहले दिन हिंदू पक्ष के अलावा कोर्ट कमिश्नर की टीम में उनके अलावा उनके 2 सहयोगी और वीडियोग्राफर मौजूद रहे, जबकि प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष से 5 वकील और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोग मौजूद रहे। बहरहाल काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का ये विवाद लंबे समय से कोर्ट में है। ऐसे में कोर्ट की कोशिश है कि अयोध्या की तर्ज पर विवाद का हल निकाला जा सके। रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद भी सालों पुराना है। विवाद शुरू होता है 15वीं सदी से, जब औरंगजेब का शासन था, और विवाद जारी रहता है 15वीं से 21वीं सदी तक। राजा के शासन से लोकतंत्र की दस्तक के विवाद न्याय का इंतजार कर रहा है, उस फैसले का इंतजार कर रहा है जो बताए कि आखिर ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शामिल काशी अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ही इस शहर का रस हमेशा बना रहता है। शायद इसीलिए इसे बनारस कहते हैं। लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान है, उसके बिल्कुल पास उसी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद भी मौजूद है। अयोध्या का विवाद सुलझने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट से काशी का समाधान भी निकलेगा। छाछनामा से लेकर औरंगजेब के वक्त तक जो इतिहास उन्हीं के द्वारा लिखवाए गए अपने दरबारी इतिहासकारों से, उन सब ने दिया है कि कब कौन सा मंदिर तोड़ा, कितना बड़ा मंदिर था, कितने लोगों को हमने गुलाम बनाया, कितनी औरतें और बच्चे बेचे। तो ये आप किस तरह से झुठला सकते हैं? ये तो पूरा इतिहास है और सब इसके बारे में जानते हैं। अलीगढ़ से अतर अब्बास रिजवी ने 10 वॉल्यूम में ट्रांसलेशन दिया है इन सब इतिहासों का जो कि लिखे गए थे, और विद्वानों को सब पता है। लेकिन ये विवाद आखिर है क्या? वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को समझने के लिए पहले पूरे परिसर को एक बार गौर से देखिए। दोनों पक्षों के दावे कितने सही हैं? क्या वाकई औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी? बीकानेर में वो सारे फरमान जो औरंगजेब ने 25 साल के दौरान
अलग अलग स्थानों में भारत के मंदिरों को तोड़ने के लिए जारी किए थे। अब मासिरे क्या कहते हैं, उसका एक ग्रंथ है जो कि मासिरे आलमगीर, उसमें फरमान है। उस फरमान के हिसाब से ये मंदिर तोड़ा गया है अगस्त 1669 में। इसका पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में फरमान हमको मिल रहा है, तो फिर इसमें क्या संशय है? देखिए, ये तो बहुत से मौलवियों ने और अशराफ मुसलमानों ने, एनलाइटेंड जो अपने आप को कहते हैं, वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनका ये पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डिनायल प्रोसेस है, कि हमने ऐसा किया ही नहीं। लेकिन इतिहासकारों और जानकारों के बीच ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अलग अलग मत और दावे हैं। सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि इस मस्जिद का निर्माण सन 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया। ये भी कहा जाता है कि इस मस्जिद के बनने से पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था और औरंगजेब ने वो मंदिर ध्वस्त कर उसके अवशेषों का इस्तेमाल कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मुगल शहंशाह अकबर के जमाने में यानी 1585 में हुआ। अकबर ने दीन इलाही नाम से एक मजहब की शुरुआत की थी और ये मस्जिद उसी धर्म के तहत बनवाई गई थी। मंदिर के संबंध में दावा ये भी है कि यहाँ प्राचीन काल से भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये मामला पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अदालत में चल रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका के मुताबिक अंग्रेजों ने साल 1928 में पूरे मामले का अध्ययन कर ये जमीन हिंदुओं को सौंप दी थी। इस आधार पर ये पक्ष ज्ञानवापी परिसर पर अपना हक मांग रहा है। साल 1991 में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने वादी के तौर पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से अदालत में मुकदमा दायर किया। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन मां श्रृंगार गौरी का मामला महज 7 से 8 महीने पुराना है। 18 अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में यहाँ की 5 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की। इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया। इसी कड़ी में कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा। किन्हीं कारणों से 2 बार ये वीडियोग्राफी नहीं करवाई जा सकी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मस्जिद कमेटी ने पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। हालांकि स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले के बाद 2019 में वाराणसी की कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र में दावा किया गया कि यहाँ विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं और बादशाह औरंगजेब ने कभी मंदिर को तोड़ा ही नहीं, जबकि मस्जिद अनंत काल से कायम है। अभी मुस्लिम समुदाय ज्ञानवापी मस्जिद में रोजाना 5 वक्त सामूहिक तौर पर नमाज अदा करता है। मस्जिद का संचालन अंजुमन इंतजामिया कमेटी करती है। हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली कराकर इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और उन्हें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत भी दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां मस्जिद है उसके अंदर ही गौरी गणेश के साथ कई देवी देवताओं के विग्रह मौजूद हैं, जिनकी पूजा की इजाजत की मांग पर ही कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद दोनों जगह के सर्वे की इजाजत दी। अब समझिए आखिर सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। श्रृंगार गौरी विवाद में नया मोड़ तब आया जब 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर करके कोर्ट से श्रृंगार गौरी मंदिर में गौरी गणेश सहित दूसरे देवी देवताओं के रोज पूजा करने की इजाजत मांगी। अभी साल में एक बार ही गौरी गणेश की पूजा की इजाजत है।
कोर्ट से इजाजत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ही मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। इस साल अप्रैल में ही स्थानीय अदालत ने एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी। साथ ही 10 मई तक पूरे परिसर की वीडियोग्राफी करवाने और सर्वे रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। अब दोनों पक्षों को उम्मीद है कि जब भी कोर्ट का फैसला आएगा उनके हक में ही आएगा। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। विवाद सिर्फ एक मंदिर मस्जिद का नहीं है, विवाद सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद का नहीं है। मस्जिद के विवादों की एक लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में सियासत के कई पन्ने हैं, पार्टियों का एजेंडा है, चुनाव जीतने का मंत्र है। यही वजह है कि कहानी ज्ञानवापी मस्जिद तक सीमित नहीं है। काशी के अलावा अभी मथुरा बाकी है। क्या अयोध्या काशी की तरह ही अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने का वक्त आ गया है? क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी जल्द ही सर्वे कराया जाएगा? विवादित जगह की खुदाई कराकर पूरा सच सामने लाया जाएगा? अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद सुर्खियों में आया। कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई, जिस पर अदालत अब 19 मई को अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में अदालत की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद बनाई गई, ठीक उसी जगह राजा कंस का कारागार था, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लिहाजा वहां अगर खुदाई कराई जाएगी तो ये बात साबित हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं का ये भी दावा है कि इतिहास में भी केशव देव जी के टीले के नीचे विशाल विष्णु मंदिर होने का जिक्र है। मुगल काल में तत्कालीन बादशाह औरंगजेब ने फरमान जारी कर उस मंदिर को ढहा दिया था और वहां ईदगाह बनाने का हुक्म दिया था। औरंगजेब ने 25 साल तक मंदिर तोड़े और उसके ये फरमान है। और काशी के अंदर उसने इतने सारे मंदिर तोड़े, बिंदु माधव मंदिर तोड़ा और उसको मस्जिद बनाया। सितंबर 1682 का फरमान है। आप देखिए ना, बनारस में काफिरों के मंदिर तोड़ दो। मासिर आलमगीरी में अप्रैल का फरमान है 1669 का। ये तो पूरा फरमान है और उसका ट्रांसलेशन आपको सब मिल जाएगा। कोर्ट 19 मई को अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन इससे पहले ही मथुरा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और मथुरा में सर्वेक्षण की मांग को लेकर सवाल उठा दिए। मथुरा के शाही ईदगाह का सर्वेक्षण कराने का कोर्ट का आदेश पूजा स्थल अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन है, जो धार्मिक स्थलों के बदलाव पर रोक लगाता है। अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। ओवैसी सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, मथुरा पर कोई फैसला आने से पहले मंदिर आंदोलन के दौरान हुई हिंसा तक की याद दिला दी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। इस आदेश से कोर्ट 1980-90 के दशक की रथ यात्रा के दौरान हुए मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है। श्री कृष्ण जन्म और शाही मस्जिद को लेकर सियासत नई नहीं है। बीते साल दिसंबर में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की तैयारी का नारा दिया। इसके कई मतलब निकाले गए। कई लोगों ने दावा किया कि वो मंदिर मस्जिद मुद्दे की बात उठा रहे हैं। जो बाहरी लोग हैं, जो मथुरा की इस 2022 के चुनावी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद मुद्दा अगर आएगा तो वो सोचते हैं उन्हें कुछ लाभ होगा, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। यूपी में विधानसभा चुनाव आया तो मथुरा मुद्दे ने भी जोर पकड़ा। हिंदुत्व वाली पिच मजबूत करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने फिर इस मुद्दे को उठाया और ट्वीट किया। अयोध्या काशी भव्य मंदिर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं।
चुनावी चर्चा के बीच मथुरा के मुद्दे ने इस कदर जोर पकड़ा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी। योगी आदित्यनाथ भले ही मथुरा से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में वो इशारों में मंदिर का जिक्र करते रहे। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। अयोध्या की तरह ही मथुरा का मुद्दा भी लगातार उठता रहा है, क्योंकि मथुरा के कटरा केशव देव को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। ये 17वीं शताब्दी में बनी थी। कई हिंदुओं का दावा है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, वहीं मुस्लिम संगठन इसे खारिज करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होने के बाद और वाराणसी में काशी कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद मथुरा का मुद्दा फिर तूल पकड़ रहा है। अब सबकी नजरें 19 मई को आने वाले कोर्ट के फैसले पर है, क्योंकि कोर्ट अगर यहाँ भी सर्वे और खुदाई का आदेश देता है तो मथुरा का विवाद फिर से गरमाएगा। अयोध्या काशी के बाद मथुरा में मंदिर यूपी और देश की सियासत में नया रंग दिखाएगा। आज तक ब्यूरो। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो पार्टी जिसे मंदिर मुद्दे ने आसमान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़ाई अयोध्या शुरू हुई, राम का नाम लेकर बीजेपी सियासी मैदान पर उतरी, कई सालों तक लड़ाई चली। हिंदुस्तान की सियासत तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण में तब्दील हो गई। आज भी बीजेपी के एजेंडे में अयोध्या की गूंज सुनाई देती है। भव्य मंदिर निर्माण का भरोसा दिखाई देता है। हर भरोसा अपने साथ वोट बैंक की एक लंबी खेप लाता है, विपक्ष पर सवाल उठाता है और बताता है कि धर्म की सियासत कल भी हिट थी, आज भी हिट है, जो हर सांचे में पूरी तरह से फिट है। बीजेपी का एजेंडा साफ है। हिंदुत्व के रथ पर बीजेपी सवार है, वो रथ जिसकी कहानी अयोध्या में राम मंदिर के साथ शुरू हुई। बीजेपी ने अपने एजेंडे में मंदिर को शामिल किया और चुनावी मैदान पर उतर गई। देश में बीजेपी की सरकार आई, मंदिर की तारीख की बात आई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो बीजेपी ने भव्य मंदिर निर्माण का भरोसा जताया। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मोदी के पहले कार्यकाल में मंदिर पर फैसला आया तो दूसरे कार्यकाल में भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे। लोकसभा चुनाव हो या फिर यूपी का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में राम मंदिर का जिक्र हुआ। जनता को भव्य मंदिर का सपना दिखाया गया। मित्रों, जो आपकी भावनाएं हैं अयोध्या में वो काम तो होना ही है।
हम संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके इन सब कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। देश की जनभावना का हर हाल में सम्मान होगा। इस विश्वास के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। अयोध्या की सूरत बदलने लगी। दिवाली में अयोध्या सजने लगी। अयोध्या में नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हुआ। रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों की कतार में नेता शामिल होने लगे। इतने सालों से ये फैसला नहीं हो, हम भी चाहते थे कि फैसला अदालत करे, संवैधानिक रूप से इस झगड़े का, इस विवाद का रास्ता निकले। और देखिए श्री राम की कृपा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता खुल गया है। देश की सालों से पड़ी हुई समस्याओं को मोदी जी एक के बाद एक निपटाते जा रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अब विरोधी पार्टियों के एजेंडे में भी अयोध्या शामिल हो गई। केजरीवाल से लेकर उद्धव ठाकरे तक रामलला के दर्शन करने जाने लगे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान जी के दर्शन करने का। मैं चाहता हूं कि ये सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो, हर भारतवासी को मौका मिले। सब लोग चाहते हैं कि वो आएं और यहाँ पे आके दर्शन करें, भगवान जी के दर्शन करें, यहाँ पे जन्मभूमि में आके अयोध्या आके दर्शन करें। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ये मौका मिले, सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो। आज जब हिंदुस्तान में लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा, जंग हनुमान चालीसा बनाम अजान हो गई, तो राज ठाकरे ने भी अयोध्या जाने का ऐलान किया है। वो 5 जून को अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देश की सियासत में अयोध्या का महत्व अब हर किसी को समझ में आने लगा है। बीजेपी भी 2024 से पहले अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सीधे इस वक्त सामने उस घर में पहुंच रहे हैं। ये वो घर है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस परिवार को मिला था, और अपनी स्थिति से उबरने के बाद आज ये परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहा है। मनीराम, उनकी पत्नी बसंती और उनके साथ में उनके परिवार के जो लोग हैं वो वहां मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री का स्वागत उनकी बेटी शीला वहां कर रही है, और अब वो घर के अंदर जा रहे हैं। यहां से वो अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे परिवार के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना चुनावी क्षेत्र काशी को चुना, तो काशी को चमकाने के साथ साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प कर दिया। आज तक ब्यूरो। इतिहास अपने साथ विवादों के अध्याय लेकर आता है। अपने एजेंडे के हिसाब से सबूत ढूंढे जाते हैं और फिर घमासान शुरू हो जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है। विवाद सिर्फ मंदिर मस्जिद का नहीं है, ऐतिहासिक धरोहरों के विवादों की भी एक लंबी लिस्ट है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। विवाद सिर्फ मंदिर मस्जिद का नहीं है। विवाद सिर्फ पूजा घर का नहीं है। विवाद इतिहास को लेकर है। विवाद ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर है। दुनिया के अजूबों में शामिल आगरा का ताज भी इससे अछूता नहीं है। कई हिंदूवादी संगठन इसके मंदिर होने का दावा करते हैं। इस पर कई प्रमाणिक आधार भी मिले हैं कि ताजमहल वास्तव में तेजो महल है, महाकाल का मंदिर है। तो आज हम यहाँ पर शिव चालीसा का, आज सोमवार का दिन है, हम कई जगहों पर शिव चालीसा का पाठ करते हैं और आज हमने तेजो महालय चुना है शिव चालीसा के पाठ के लिए। यहाँ पर पूजा अर्चना की मांग करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ शिव का मंदिर था
जिसे मुगल काल में मकबरा बना दिया गया। यहाँ कभी तेजो महल मंदिर हुआ करता था। यही वजह है कि कई बार मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हुआ। हिंदूवादी संगठन मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पहुंच गए। विवाद यही नहीं थमा। कुछ दिन पहले तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ताज पहुंचे, जहां उनको रोक दिया गया। विवाद था कि धर्म ध्वजा की वजह से उन्हें ताज परिसर में जाने की इजाजत नहीं मिली। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। विवाद गहराया। कई हिंदूवादी संगठन विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए। आगरा की तरह एक विवाद कुतुब मीनार को लेकर भी है। दावा किया जाता है कि कुतुब मीनार में गणेश मंदिर है, जिसकी तस्वीर भी परिसर में है। ऐसे में कई बार कुतुब मीनार के अंदर पूजा की इजाजत मांगी गई और ये मांग वक्त के साथ तेज होती जा रही है। कुतुब मीनार असल में मंदिर ही है, जिसे मुगलों ने तोड़ के कुतुब मीनार का आकार दिया, उसका शेप दिया, उसको कुतुब मीनार नाम दिया। लेकिन हम जब वहां जाते हैं, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, फिल्मा भी सकते हैं कि जगह जगह स्वास्तिक हैं, गणेश जी हैं। वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, जहाँ पर पहले पूजा भी की जाती थी। हमारे महरौली के पंडित ही जाते थे और गोलागिरी का प्रसाद भी बढ़ता था, सुबह की आरती होती थी गणेश जी की। दावा किया जाता है कि कुछ साल पहले तक यहाँ पूजा भी होती थी। आसपास के लोग पूजा करने जाते थे, लेकिन अब यहाँ पूजा पर रोक लगा दी गई। पुरातत्व विभाग से यही एक आग्रह है, प्रार्थना है और मेरी मांग भी है कि हमारे जो भी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा है, चाहे वो शिव जी की है, चाहे वो गणेश जी की है, उनको नीचे से बाहर निकालना चाहिए। यदि वो जमीन पे रखे हैं तो वहां से उनको उठा के एक सम्मानित जगह पर रखना चाहिए। उनको जो देवी देवताओं का एक अधिकार होता है पूजा का, सम्मान का, उनको मिलना चाहिए। और उस विभाग को जो उन्होंने ये पूजा पाठ आरती बंद करा दी है, उसको फिर से शुरू कराना चाहिए। ये तो ऐतिहासिक धरोहर है और मुगलों ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद जितने भी मंदिर थे उनको मस्जिद में कन्वर्ट किया था। और ये वही है, सामने आपके इतिहास गवाह है। आप कितने भी आप छान लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप ये मंदिर ही निकलेंगे आपको। तो आप देख लीजिए वहाँ पे सारे वो दीवार में चिन्हित है सारी मूर्तियाँ। आप कहीं भी घूम जाइए, वो जितनी भी उस पर नक्काशियाँ की गई हैं, सब में आपको ईश्वर की, भगवान की मूर्तियाँ मिलेंगी आपको। ऐसे ही विवादों की एक लंबी लिस्ट है, जिसे लेकर घमासान जारी है। नए विवाद सामने आते हैं, नए दावे किए जाते हैं और फिर एक नए धर्म युद्ध का मैदान तैयार हो जाता है। आज तक ब्यूरो। ज्ञानवापी के सच का सर्वे रहेगी इस खबर पर आज तक की नजर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।